चलिए सुनते हैं आगे की कथा। राजा कीर्तिमान द्वारा अपने राज्य में वैशाख मास का अत्यंत कठोरतापूर्वक पालन करवाया जा रहा था। उसके पुण्य प्रभाव से वहाँ की सभी प्रजा विष्णु लोक में जाती थी। वैशाख मास के प्रभाव से यमपुरी के मार्ग की यात्रा बंद हो चुकी थी। सभी मनुष्य दिव्य आकृति धारण करके भगवान के धाम में जाने लगे। देवताओं के जो लोक हैं वह सब भी शून्य हो गए। स्वर्ण और नरक दोनों के शून्य हो जाने पर एक दिन नारद मुनि ने धर्मराज के पास आकर कहा कि हे धर्मराज, आपके इस नरक में अब पहले जैसा कोलाहल तो नहीं सुनाई देता। पहले की बाती पाप कर्मों का लेखा जोखा भी नहीं दिख रहा। चित्रगुप्त जी तो ऐसे मौन भाव से बैठे हैं जैसे कोई मुनि हो। हे महाराज, इसका क्या कारण जरा बताओ। देवऋषि नारद मुनि के ऐसा पूछने पर यमराज ने कुछ दीनता के स्वर में कहा कि हे नारद मुनि, अब क्या बताऊं, इस पृथ्वी पर जो यह राजा राज्य करता है वह पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का बड़ा भक्त है। उसके भय से कोई मनुष्य कभी भी वैशाख मास का उल्लंघन नहीं कर सकता। उसके पुण्य कर्म के प्रभाव से सभी लोग दयावान भगवान विष्णु के परमधाम में जा रहे हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उस राजा के इस समय मेरे लोक का तो मार्ग जैसे ही लुप्त कर रखा है। स्वर्ग और नर्क दोनों को शून्य बना दिया। इसलिए ब्रह्मा जी के पास जाइए, यह समाचार उनसे बताइए, तभी मुझे स्वस्थता मिलेगी। इस प्रकार कहकर यमराज जी ब्रह्मा जी के लोग गए। वहां पर बैठे ब्रह्मा जी का उन्होंने दर्शन किया, जिनका आश्रय ध्रुव है, जो इस जगत के बीच और सभी लोगों के पितामह है। ब्रह्मा जी ने यमराज को देखा, फिर यमराज जी ब्रह्मा जी के आगे और पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार कहने लगे, हे कमलासन, काम में लगाया हुआ जो पुरुष स्वामी की आज्ञा का उचित पालन नहीं करता, उसका धन लेकर भोगता है, वह कष्ट का कीड़ा होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य लोभवश स्वामी के धन का उपभोग करता है, वह 300 कल्पों तक तिर्यक योनि रूप नरक जाता है। जो कार्य में लगा हुआ पुरुष कार्य करने में समर्थ होकर भी अपने घर में बैठा रहता है, बिलाव बन जाता है। देव, मैं तो आपकी आज्ञा से धर्मपूर्वक प्रजा का शासन करता आ रहा हूँ। मैं अब तक मुनियों धर्म शास्त्रों के कथन अनुसार पुण्यात्मा को पुण्य के फल से, पापात्मा को पाप के फल से संयुक्त किया करता था, लेकिन अब आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हो चुका हूँ। राजा कीर्तिमान के राज्य में सभी लोग वैशाख मास के पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके पितरों और पितामहों के साथ वैकुंठ धाम में जाने लगे हैं। उनके मरे हुए पितरों और माता माँ आदि भी विष्णु लोक में जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी के पिता यानी कि ससुर आदि भी मेरे लोकों का मिटाकर विष्णु लोक में चले जाते हैं। हे देव, बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी मनुष्य वैसी गति नहीं पाता जैसी वैशाख मास में मिल रही सभी तीर्थों, स्नान, दान, तपस्याओं से, व्रतों, संपूर्ण धर्मों से युक्त मनुष्य भी उस गति को प्राप्त नहीं कर जो वैशाख मास में तत्पर हुए मनुष्य को मिल रही है। वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके, देव पूजन कर, मास महात्म्य की कथा श्रवण कर, भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले अनुकूल धर्मों का पालन करने वाले मनुष्य एकमात्र विष्णु लोक का स्वामी होता है। और जगतपति भगवान विष्णु के लोक की तो मेरी समझ में कोई सीमा ही नहीं, क्योंकि हर प्रकार से कोटि कोटि प्राणियों का समुदाय वहां पहुंच रहा है, तो भी वह भर नहीं रहा। इस प्रकार पवित्र और अपवित्र सभी लोग राजा की आज्ञा से वैशाख मास के धर्म का पालन कर रहे हैं। यह सभी लोग विष्णु लोक में जा रहे हैं। लोकधाम उसकी प्रेरणा से संस्कारहीन मनुष्य भी वैशाख स्नान करके भी बैकुंठ धाम में चला जा रहा है। वो केवल भगवान विष्णु के चरणों की शरण लेने वाला ऐसा लगता है वह समस्त संसार को विष्णु लोक में पहुंचा तथा जो अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतिकूल चलता है वह पृथ्वी पर माता के पेट से उत्पन्न हुआ है, रोग कहा जाता है। वह अधम पुरुष अपनी माता को घात करने वाला होता है। लेकिन राजा कीर्तिमान की माता और उसकी पत्नी का पुण्य तो इस संसार में विख्यात हो गया। उसकी माता एकमात्र वीरजननी है। वह राजा निश्चय ही संसार में बहुत बड़ा वीर है। जिस प्रकार कीर्तिमान मेरी लिपि को मिटाने में उद्यत हुआ है, ऐसा उद्योग पुराणों में किसी का दिखाई नहीं देता। भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हुए राजा कीर्तिमान के सिवा दूसरे किसी को मैं नहीं जानता, जो डंका बजाकर घोषणा करता हो, लोगों को प्रेरणा देता हो, मेरे लोक के मार्ग को विलुप्त करने की चेष्टा करता हो। इस प्रकार यमराज जी की व्यथा को सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और फिर उन्होंने यमराज जी से कुछ विशेष बातें कही। उसका श्रवण हम करेंगे अगली कथा में। आज की कथा इतनी ही। राधे राधे।